अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9। आज का हमारा टारगेट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। आप अपनी बुक खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा जो मैं हल करने लगा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा है उसके अंदर लिखा हुआ यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये आपका पार्ट 4 है, आपने बुक में देखा है। इसमें 2 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज़ 3x - 2y = -6। इक्वेशन 2 इज़ 5x - 2y = -10। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है कि आपको x और y इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी। गौर से सुनिए, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका टारगेट ये है कि आपने x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करना है वो आपको मेंशन किया गया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये दोनों आपको इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। कीप इन माइंड x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज़। आपसे क्या मांगा जा रहा है कि आपको 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10 दे दिया गया है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें छुपाई गई हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें मैट्रिसेस को यूज़ करके, और आपने x और y की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बतानी हैं। अपना टारगेट जहन में रखिए। आपका आंसर उस वक्त ठीक माना जाएगा जब आप इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। और उसके लिए आपको लिमिटेशंस ये दी गई हैं कि आपने मैट्रिसेस यूज़ करने हैं। मैट्रिसेस आप ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले, चूँकि हम 1.6 पे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिसेस का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है, आपने पढ़ लिया हुआ है। आइए इसका सॉल्यूशन में सबसे पहली शर्त जो उन्होंने हमसे कही थी कि आपने मैट्रिसेस यूज़ करने हैं, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये देखिए, ये जो x का कोएफिशिएंट है 3, इस दूसरे x का कोएफिशिएंट है 5, इसी तरह इस y का कोएफिशिएंट है -2 और नीचे वाले y का भी -2। आपको ये 3, 5, -2, -2, 3, 5, -2, -2, ये चारों कोएफिशिएंट्स एक मैट्रिक्स में इस तरह, ये जो लार्ज ब्रैकेट है इसके अंदर आपको आइसोलेट करके लिख लेने। ये मैट्रिसेस में राइट करने का लीनियर इक्वेशन को ये मेथड है। आप सबसे पहले 3, 5, -2, -2 इनको आप आइसोलेट करके एक मैट्रिक्स में बंद कर देंगे, और x 2 दफ़ा इसमें इस्तेमाल हुआ, y 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप उसको यहाँ पर एक दफ़ा मैट्रिक्स में बंद करेंगे। और इसके बाद राइट साइड पे जाएंगे तो -6 और -10, तो -6 और -10 के लिए हम इक्वालिटी के राइट साइड पे जाएंगे और वहाँ पर एक ये मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगे। अब ये हमने इसको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कि इनको नेम किया जाए। तो जो न्यूमेरिकल हैं वो कैपिटल A और कैपिटल B, ये नंबर्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स वाले जो हैं, इनका नाम हमने इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A रखा है, कैपिटल A। इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A, और ये जो दूसरा नंबर्स वाला है इसका नाम कैपिटल B। और ये जो वेरिएबल्स हैं स्मॉल x स्मॉल y, इनका नाम आपने कैपिटल X रखा और दरमियान में इक्वालिटी लिख दी। इनका नाम लिखने के बाद अब आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप देखेंगे कि ये पॉसिबल भी है इसका सोल्यूशन के नहीं। आपने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन में कहा था कि इफ़ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल यूज़ होता है, ये एक वर्टिकल लाइन और ये दूसरी वर्टिकल लाइन। आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, उसके आगे A, फिर आगे दूसरी वर्टिकल लाइन। ये किस चीज़ का सिंबल है? ये मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और इसी तरह राइट साइड पे आप A की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी गई है, इसका ये जो लार्ज ब्रैकेट है इसको भी हम डिटर्मिनेंट के साइन में सिंबल के साथ
ये रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए कि ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने की हुई है ये, उसको हम इधर लाकर राइट साइड पे इसको अभी डिटरमिनेंट के ये सिंबल के साथ शो करेंगे। और इनकी तरतीब ऐसे रहेगी 3 5 पहला कॉलम, -2 दूसरा कॉलम। इसके बाद आपने डिटरमिनेंट का इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिटरमिनेंट के लिए क्या तरीकाकार वजह किया गया है, इसके लिए ये कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये जो पहला ये आपके पास नंबर है 3, इसको इसके सामने वाले इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -2 के साथ, ऐसे 3 × -2। उसके बाद आपने खुद से ये नेगेटिव का साइन देना है। ये आपने लिखना है, हमेशा लिखना है नेगेटिव का साइन। ये आपने लिखना है, खुद लिखना है, ये आपको नहीं दिया जाएगा। आपने जहन में रखना है कि जब आप इस 3 को और इस -2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपने नेगेटिव साइन खुद से लिखना है। यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव साइन। फिर आप इधर आएंगे, इस सेकंड डायगोनल में देखेंगे कि पहला आपके पास नंबर जो है वो 5 है, +5। अगर ये -5 है तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव के ऊपर आकर ऐसे प्लस बन जाएगा। अगर नहीं, बगैर साइन के प्लस है तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और उसके बाद -2, वो -2 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, अब देख रहे हैं ये माइनस, और 3 2 6, 3 2 6। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 5 2 10। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। -6 +10। अब देखिए -6 +10, -6 +10। आपने देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ये दोनों टोटल तो हो नहीं सकते, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। तो बड़ा नंबर इनमें से 10 है, उसका साइन प्लस है, तो 10 में से 6 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको +4 आएगा। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और राइट साइड पे इज इक्वल टू, ये जो भी प्रोसीजर था डिटर्मिनेंट का आपके सामने मैंने आपको बताया, रिपीट करता हूँ कि कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट। आपने फर्स्ट डायगोनल की ये जो 2 एंट्रीज हैं, इसका 3 और इसका -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × -2, 3 × -2, ये आपके सामने लिखा है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि नेगेटिव का साइन आपने खुद से लिखना है, ये नेगेटिव साइन आपने खुद से लिखना है। फिर उसके बाद अगर इसके पास भी नेगेटिव हो तो वो इस नेगेटिव के साथ मिक्स करके प्लस बना देना, लेकिन नहीं है इसलिए बचत हो गई। ये 5 ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो इसका सेकंड है ये -2 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस 5 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और इसको हल करके आपने लिखा -6, इसको माइनस माइनस +10। इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो है 4, और 4 चूँकि नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आ गया है, तो इसलिए हम लिखेंगे जब भी डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आएगा तो ये नॉन सिंगुलर होगा, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर यानी ज़ीरो आ जाता तो सिंगुलर होता, फिर पॉसिबल ही नहीं था, फिर हम इसका आंसर नहीं फाइंड कर सकते। लिहाजा डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहा गया था कि अगर पॉसिबल है तो आप इसका सोल्यूशन निकालें मैट्रिसेस में। लिहाजा पॉसिबिलिटी है, नॉन सिंगुलर आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हमें जो बाउंड किया गया है, चूँकि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक क्रेमर रूल है और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन है। क्रेमर रूल आज हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, आज हम आपको क्रेमर रूल नहीं बता रहे, हम आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बता रहे हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, वो ये मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। इसमें आपको x की वैल्यू फिट करनी है, लेफ्ट साइड पे, राइट पर आपने A का इन्वर्स और उसको मल्टीप्लाई करना है B के साथ। x की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये x की वैल्यू ये है x y, और A का इन्वर्स उसकी हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, उसके लिए हम उसका फॉर्मूला राइट करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई अजॉइंट ऑफ A, और B की वैल्यू हमारे पास ऊपर पहले से मौजूद है -6 और -10, ये हमें बुक में दी गई थी, आपने ऊपर देखा इक्वेशन की राइट साइड थी। ये वैल्यूज़ फिट करने के बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 डिटर्मिनेंट A, 1 ऐसे रहेगा, और डिटर्मिनेंट A हम पहले ऊपर फाइंड कर चुके हैं 4, 1/4 इंटू, अब हमें अजॉइंट ऑफ A, अजॉइंट ऑफ A के लिए ये रफ ऑपरेशन में देखें, ये A था हमारे पास, और इस A को हमने क्या किया, इसका अजॉइंट लेना है। अजॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डायगोनल है
ये 3 और ये -2, 3 और -2, ये दोनों नंबर्स अपनी जगह बदलेंगे साइन समेत। ये -2 है, ये अपनी जगह बदलकर इसकी जगह आ जाएगा, और ये 3 अपने साइन समेत इसकी जगह आ जाएगा, जैसे ये किया गया। गौर कीजिए, ये -2 इस 3 की जगह और ये 3 इस -2 की जगह, इन दोनों की जगह बदल दी गई यहाँ पर जॉइंट ए में। और इन दोनों को क्या करना है, इनकी जगह नहीं बदलनी, इन दोनों ने अपना साइन बदलना है। 2 यहीं पे एग्जिस्ट करेगा लेकिन अपना साइन छोड़ देगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया गया। इसी तरह ये जो है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव कर देंगे। इन दोनों की जगह बदली, -2 ऊपर आ गया और 3 ये नीचे आ गया। इसी तरह इस -2 का साइन बदला +2, इस 5 का साइन बदला प्लस से माइनस, ये जॉइंट ए हो गया। इसको हम यहाँ फिट कर देंगे, यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। 1/4 ऐसे रहेगा। पहले हम ये जो मैट्रिसेस हैं, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। उसका मेथड क्या है कि ये जो रो है, इसमें फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 को मल्टीप्लाई करना है आपने -6 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ। -2 मल्टीप्लाइड बाय -6, ये जिस तरह किया गया है। इसी तरह इस 2 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, ये इसके आगे किया गया, दरमियान में पॉजिटिव साइन। यही काम ये सेकंड रो के साथ करना है। इसमें -5 को मल्टीप्लाई करना है आपने -6 के साथ, जैसे ये किया गया, और फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ पर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना आपने -10 के साथ, जो यहाँ लिखा गया 3 × -10। क्लियर? आइए वापस, इसी तरह नीचे आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, 2 6 12, प्लस माइनस माइनस, 2 10 20। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, एंड 5 6 30, प्लस माइनस माइनस, एंड 3 10 30। हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास अंदर वाला ऑपरेशन एक बाकी बच गया, +12 -20। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 बड़ा नंबर है, 20 में से ये 12 माइनस हो जाए, -20 -8, और पॉजिटिव 30 नेगेटिव 30 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इनका 0 आ जाएगा। 1/4 ऐसे नीचे आ गया, और वेट कर रहे हैं कि कब ये अंदर वाले मामला ख़त्म हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद प्लस माइनस हो जाए, होकर ये रिज़ल्ट आ गया। अब आपने 1/4 को मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, और इस 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। 1/4 को मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, और 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ये देखिए, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो -4 1 4 2 8, एंड 0 किससे भी मल्टीप्लाई तो उसको 0 कर देता है। अब आपने देखा कि हमारे पास 1/4 को -8 से मल्टीप्लाई करने से -2 आ गया, 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर फिट कर देंगे। अब x इक्वल हो गया -2 के, यहाँ लिखा, y इज़ इक्वल हो गया 0 के, यहाँ लिखा। तो जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि हमने इसको सॉल्व करना है, और सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लिहाजा अब हमारा टारगेट मुकम्मल हो चुका। हम x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 मालूम कर चुके हैं, और यही हमारा आंसर है। आप अपनी की बुक खोलेंगे, यानी बुक का जहाँ पर आंसर्स वाला वो शीट है उसको खोलेंगे, और वहाँ पर ये आंसर्स मैच करेंगे। जी, ये देखिए एक्सरसाइज 1.6, और ये इसका क्वेश्चन 1, उसका पार्ट 4, x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके तरीक़ाकार की बिल्कुल ठीक तरह से समझ आ गई होगी। शुक्रिया।